हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत फाइलेरियासिस यानी फाइलेरिया, बुचेरिया बैंक्रोप्टिल यानी हाथी पांव। यदि पैर आपका सुबह से लेकर शाम तक मोटा हो जाए यानी हाथी के समान यदि पैर आपका हो जाए और रात को न बढ़े यानी फाइलेरिया का बीमारी जो होता है सुबह से लेकर शाम तक ही बढ़ता है, रात में ये बीमारी नहीं बढ़ता है। यह बीमारी बहुत ही खतरनाक और जानलेवा साबित हो रहा है। आपने सही सुना, खतरनाक, कष्टकारी और जानलेवा भी है। हाथी पांव यदि पैर यदि आपका मोटा होते होते हाथी के समान यानी बहुत ज़्यादा मोटा हो जाए तो आपको चलने में कितना कठिनाई होता है, कितना दिक्कत होता है। ये जिसको बीमारी है दर्द वही समझता है और एक डॉक्टर इसके दर्द को समझते हैं। फाइलेरिया का मरीज जो है लाखों में नहीं करोड़ों में है, लाखों में नहीं करोड़ों में इनकी संख्या है। और जब फाइलेरिया जब आपको हो जाता है बीमारी तो शुरू में तो आपको लगता होगा कि कोई दवा खा लेंगे तो ठीक हो जाएगा। बहुत लोगों को मालूम नहीं भी है कि फाइलेरिया का बीमारी वह असाध्य अवस्था में चला जाता है आपके लापरवाही के कारण। यदि बीमारी आपको हो गया है तो इस पर पूरा विस्तृत आपको जानकारी रखनी चाहिए कि कौन सी बीमारी है तो वो कैसे ठीक होगा। यदि फाइलेरिया आपको हो गया है तो आपको अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फाइलेरिया का मरीज कोई भी बात हम आपको बताते हैं तो पूरे प्रमाण के साथ हम बताते हैं। निराश हो गए हैं, हताश हो गए हैं, फाइलेरिया यदि हो गया है तो कहाँ जाएं, किस डॉक्टर से मिले। कोई केरला जाता है, कोई बनारस चला जाता है, लेकिन सभी जगह पर जाने के बाद में सभी डॉक्टर यही बताते हैं कि ऑपरेशन इसका उपाय है। और ऑपरेशन कराने के बाद भी आपका बीमारी जस का तस रह जाता है और पुनः दोबारा हो जाता है, यानी कष्ट पहले से भी और ज़्यादा आपका हो जाता है। हमने जब 66 साल पुराने फाइलेरिया को, हाथी पांव को, फाइलेरिया जो था, फाइलेरिया जब 66 साल पुराना फाइलेरिया था, उनका जब ठीक हुआ तो उनके भतीजे का जो 66 साल जिनका फाइलेरिया पुराना था ठीक हो गया, वो भतीजे को लेकर आए हाथी पांव के लिए और हाथी पांव भी ठीक हुआ। तो वो तो विदेश चले गए, कुछ दिन इलाज कराकर थोड़ा आराम पड़ गया तो, लेकिन 3 महीने के इलाज से आराम ही पड़ेगा। जड़ से ठीक करने के लिए तो थोड़ा लंबा दवा आपको लेनी पड़ेगी। फाइलेरिया का कोई भी जांच आप करा लीजिए, फाइलेरिया का कोई भी आप जांच करा लीजिए, ये इसका जांच अभी तक कोई भी सही नहीं होता है। यानी जांच करने के लिए लोग करता है, लेकिन लक्षण के आधार पर ही आपका डिसाइड होगा कि आपको फाइलेरिया है कि नहीं है। यदि पैर आपका टेबल से लटका करके बैठे या अपने बेड से और लटका करके पैर बैठने के बाद में पैर फूल जाए और सुबह से शाम तक ही पैर फूले, रात में नहीं फूले, इस फाइलेरिया का खास लक्षण है। फाइलेरिया का जो बीमारी है केवल पैर पर ही अटैक नहीं करता है। पैर तो इसमें आपका फूलता ही है, लेकिन साथ साथ में आपको ज़रूरी नहीं है, ये भी जानना चाहिए साथ में कि हाइड्रोसिल भी इसमें बड़ा हो जाता है। हाइड्रोसिल की भी बीमारी इसमें आप देख सकते हैं कि हाइड्रोसिल पर जब अटैक करता है तो किस तरह से बड़ा हो जाता है। हाइड्रोसिल बहुत ज़्यादा फूल जाएगा। इनका ये जो हाइड्रोसिल का मरीज है, ये इनको पैर में कोई दिक्कत नहीं है, इनका डायरेक्ट अटैक हाइड्रोसिल पर ये बीमारी किया है।
और ये दर्द के मारे काफ़ी परेशान है और हाइड्रोसिल में बहुत ज़्यादा दर्द है, हमेशा कराहते रहते हैं और ये रात को इनका नींद बिल्कुल नहीं आता है, रात में यानी ये सो नहीं पाते हैं। तो हाइड्रोसिल का अटैक जो होगा पैर पर हो सकता है और आपको हाइड्रोसिल पर हो सकता है। और हाइड्रोसिल का जो बीमारी है कई लोगों को मालूम नहीं है कि वो भी एक फाइलेरिया का रूप है। और हाइड्रोसिल में दर्द इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जहाँ पर मेरा क्लिनिक है वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा मंदिर भी है, तो वहाँ पर वो कपड़ा बेचने का एक काम करते थे। वो कोई गिरी बाबा उनका था, गिरी बाबा है, तो उनका हाइड्रोसिल में दर्द था और उनका 9 ठो डॉक्टर लोग इलाज कर चुके थे। लगभग 6 MBBS डॉक्टर थे और 2 से 3 लोकल डॉक्टर उनका इलाज कर चुके थे, लेकिन उनका हाइड्रोसिल का दर्द कभी गया नहीं जिंदगी में। तो उनका दर्द कितने लोग इलाज करते थे, जो MBBS डॉक्टर थे और कुछ लोकल डॉक्टर से भी दवा लेते रहते थे लोग। और जो डॉक्टर MBBS जो लिखते थे उनका जो दवा चलता था वो साधारण एक डॉक्टर के यहाँ, ग्रामीण डॉक्टर जो थे उनके अंडर में भी इलाज चलता था और वो ठीक नहीं हो पा रहा था और दर्द इतना ज़्यादा रहता था। वो बोलते थे कि हाइड्रोसिल में दर्द इतना ज़्यादा हो रहा है कि पानी में कूद के मर जाए कि क्या करे। तब उनको एक रेल बाबा नाम के व्यक्ति थे, आज इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने बताया कि आपके तो बगल में ही डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह जी बढ़िया इलाज करते हैं, आप उनके पास चले जाइए, दिखाइए। उनका मैंने ट्रीटमेंट किया तो हाइड्रोसिल का दर्द बिल्कुल समाप्त हो गया, बिल्कुल समाप्त हो गया जड़ से। भयानक हाइड्रोसिल का दर्द जो बहुत ज़्यादा डॉक्टर से दिखाए थे, 9 डॉक्टर से दिखाना कोई साधारण बात तो नहीं है, ऐसे ही तो कोई नहीं जाएगा। तो हाइड्रोसिल का दर्द भी बहुत ज़्यादा भयानक होता है जिसका कल्पना भी कोई नहीं कर सकता है। तो हाइड्रोसिल में दर्द उनको बहुत ज़्यादा होने के कारण असहनीय हो गया था। तो वो अंत में हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आए और उनका इलाज चला और उनका हाइड्रोसिल का दर्द बिल्कुल ही समाप्त हो गया गिरी बाबा का। तो गिरी बाबा पूरी तरह से स्वस्थ हो गए, नहीं है कि फिर बैक हो जाए। तो बिना ऑपरेशन का हाइड्रोसिल आपका पूरी तरह से ठीक हो जाता है। आप सभी को मालूम है कि कोई भी जानकारी, कोई भी बात हम ऐसे नहीं बोलते हैं, पूरे प्रमाण के साथ पूरे जानकारी इकट्ठा करने के बाद ही हम बोलते हैं, ताकि भविष्य में कोई गलत साबित न कर सके। तो कई लोग ऐसे होते हैं जिनको अभी भी लगता होगा कि फाइलेरिया का बीमारी असाध्य है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक तो क्या करते हैं कि काफ़ी लापरवाह होते हैं मरीज, काफ़ी लापरवाह होते हैं और इसमें पैर आपका चाहे कितना भी मोटा क्यों ना हो, कितना भी जटिल क्यों ना हो, इलाज से आपको फ़ायदा हो के रहेगा। इलाज से क्या होगा? फ़ायदा हो के रहेगा। तो जब मरीज इलाज कराता है तो हम अब सबका हम प्रूफ प्रमाण धीरे धीरे रखना शुरू कर दिए हैं। ऐसे फाइलेरिया जो काफ़ी मोटा हो गया है पैर, चारों तरफ से हताश निराश हो गए हैं, जो अब समझ रहे हैं कि ये मरने के बाद ही जाएगा, तो ऐसे रोगियों के लिए एक आशा की किरण जगेगी वीडियो देखने के बाद में। और देखिए कितना खतरनाक फाइलेरिया की बीमारी होता है। अब इसको आप सोचेंगे कि 1-2 महीना में ही पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है, समय लगेगा, टाइम दीजिए, ज़रूर आपका बीमारी ठीक होगा। हकीकत बात है कि कोई भी
लोग जो फाइलेरिया का बीमारी ठीक होने का जो शर्त है, कंडीशन है, उस पर कोई रोगी अमल नहीं करता है। यदि अमल करे, हर कंडीशन को फॉलो करे जैसे बताया जाए, तो फाइलेरिया 100% आज के डेट में भी आपका ठीक होगा। आइए हम एक वीडियो देखते हैं जो एक बीट इलाज होने के बाद में मरीज के क्या कहे थे और फिर इलाज उसके बाद चला, उसका भी हम वीडियो शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा दर्द है सर, यहाँ पे जांघ के पास, यहाँ जांघ है ना, यहाँ जांघ के पास थोड़ा सा दर्द है और यहाँ जांघ के पास थोड़ा सा दर्द है। बाकी इधर तो मुलायम हो ही गया है। इधर भी थोड़ा मैंने लाइन पा गया है, मेरा रंग ठीक हो गया है रंग, लेकिन सूजन ज़्यादा है, कड़ा भी है अभी। दवाई तो ठीक मैंने काम किया है ये वाला। अब मेरा सर दवाई कौन सा आप चलाते हैं उसका मेनू बना कर रखिएगा सर, ताकि बाद में दिक्कत ना हो मेरे को। ये है, ये देखिए सर, ये भी कुछ मुलायम हो गया है, ये भी कुछ मुलायम है। इसमें बोरोलिन लगाया हूँ गर्म करके, फंगल टाइप का हो गया था तो इसमें लगाया हूँ। एक तेल के लिए बोल रहे थे सर, फिलारिन तेल, देख लीजिएगा क्या है क्या नहीं है सर। दवाई हमको दूसरा महीना का सर भेजिए। अब देखिए, एक महीना दवा लेने के बाद में मरीज को कितना अच्छा बेनिफिट हुआ। अब दूसरे महीने का लेने के लिए उन्होंने बोला और द्वितीय महीने का दवा जब चला गया तब आप देखिएगा कि कैसा पैर था, अभी कैसा है इलाज के बाद में। तो थोड़ा ये मोटा पैर काफ़ी होता है, तो मरीज के ज़बान सुनाते हैं कि इतना मोटा पैर कैसे ठीक हो रहा है। शुरू में हमको आपको दिखाया जाएगा, तो मोटा बहुत ज़्यादा पैर होने की वजह से क्या फ़ायदा हुआ है जल्दी समझ में नहीं आता है, लेकिन मरीज के को फ़ायदा समझ में आता है तो अपना जो बोलते हैं उसका हम साउंड रिकॉर्ड करके और जो वीडियो भेजते हैं उसको हम शेयर आपसे करते हैं, ताकि दुनिया को सच्चाई मालूम चल सके कि फाइलेरिया का बीमारी कैसे ठीक हो रहा है। अब तीसरे महीने में जो उपचार चला है, हमको तीसरा महीना का दवा सर, तीसरा महीना का दवा हमको दीजिए सर। दवाई तो हम नहीं छोड़ेंगे अभी, 1 साल तो दवाई कंप्लीट हम खाएंगे, छोड़ेंगे नहीं 1 साल दवाई। दवाई हमको तीसरा महीना का सर भेजिए। देखें ना, आराम तो है, लेकिन ऐसा बात नहीं कि नहीं आराम है, आराम है। तो तीसरा बार उन्होंने बोला है भेजने के लिए और आराम है उनको और काफ़ी पैर मोटा है। और जब ठीक होगा और 2-4 महीने जब चलेगा तब आप देखेंगे कि कितना इनको फायदा हो रहा है। तो देखिए, असंभव सा जो चीज़ है उसको भी इलाज करने के बाद में रोगी को फायदा आ रहा है। और इस तरह से कितना उनको प्रॉब्लम था। ये पहले वाला, इसमें ये जो चमड़ा इतना काला हो गया है, पूरा काला जो चमड़ा हो जाता है फाइलेरिया के कारण, फाइलेरिया का कारण जो चमड़ा काला हो जाता है। और इसमें देखिए आपको कितना साफ होना शुरू हो गया है और सूजन भी पहले से कितना घटा है। तो ये साउंड रिकॉर्ड अब हो रहा है। अब इतना मोटा मोटा पैर, अब कोई कहे कि नहीं आपको 2 ही महीने में पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, तो ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, आपको जैसे जैसे इलाज चलेगा वैसे वैसे आपको फ़ायदा नज़र आएगा। और आपको ये तीसरा महीना का दवा इनको दिया जा रहा है। आप देखेंगे कि कितना अच्छा हो गया। हमने 66 साल पुराने फाइलेरिया को ठीक किया और मरीज का हमने लाइव किया, तब से जाकर के हम वीडियो ला रहे हैं। कितने पहले लोगों का हमने उपचार किया और बिना ऑपरेशन का लोग ठीक हुए हैं।
13 साल के उम्र में, 14 साल की उम्र में एक लड़के का ऑपरेशन का डेट भी पड़ गया था। आज वो लड़का टीचर है, बिना ऑपरेशन का आज भी जीवित है, वो ठीक है। और उसके लिए ऑपरेशन उसको नहीं कराना पड़ा। उसके पिताजी बोलते थे कि एक बेटा तो उसको पहले उसका हैंडीकेप्ट हो गया, विकलांग हो गया था, बच्चा दिव्यांग हो गया था पोलियो की वजह से, और दूसरे बच्चे को फाइलेरिया का अटैक था, लेकिन वो दवा से पूरी तरह से ठीक हो गया। आज भी कोई दिक्कत उनको नहीं है। रंजीता कौर जी पंजाबी महिला है और उनका ऑपरेशन हो गया था। उसके बाद भी बिछावन पर पड़ी रहती थी, दर्द से कराहती रहती थी, चलने फिरने में काफ़ी दिक्कत था। आज वो बिल्कुल ठीक है, कनाडा चली गई है और कनाडा दवा बोलती है कि सर भेज दीजिए। तो कनाडा विदेश में तो नहीं जा पाएगा, अभी बहुत झंझट है उसमें। इंडिया के किसी कोना में दवा को भेजा जा सकता है। और फाइलेरिया जैसे खतरनाक बीमारी को सिंपल ना ले। अब इतना मोटा मोटा पैर को इतना तो आसान नहीं है, और हम बहुत मेहनत करके फाइलेरिया के इलाज को हमने ढूंढा है, रिसर्च किया है, इलाज से पूरी तरह से ठीक होता है। बुरा हाल कर देता है पैर का। बहुत सारा आप देखेंगे तो विचलित कर देगा, इनको इतना कष्ट होता है, बहुत ही कष्टकारी है। आगे चल कर के जिनको शुरू में ही यदि फाइलेरिया का इलाज आप करा लें तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाद में जाएगा तो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करेगा, बहुत ज़्यादा आपको परेशान करेगा। अब ये बेचारे हैं, डॉक्टर बोल दिए कि आप हमारे क्लिनिक पर मत आना। हम तो देखते हैं कि कैसे कैसे मरीज को केस डील कर रहे हैं, हम कभी नहीं कहते कि मत आना। और देखिए मरीज को कितना फायदा हो रहा है। और देखिए ऑपरेशन करा लोग देते हैं तो पैर का हालत क्या हो जाता है। ऐसा ज़िंदगी जी करके आप क्या करेंगे। तो फाइलेरिया को सीरियसली समझिए और बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। यदि आप विदेश जाने वाले हैं तो माइक्रोफाइलेरिया की वजह से आपका वीज़ा नहीं मिल पाता है, और इलाज के बाद में पूरी तरह से निगेटिव हो जाएगा माइक्रोफाइलेरिया, तब आप विदेश आप जा सकते हैं। तो ऐसे नौजवान जो भविष्य अपना बनाने के लिए विदेश जाना चाहते हैं, यदि माइक्रोफाइलेरिया पॉजिटिव आ रहा है तो इलाज से उनका पूरी तरह से निगेटिव आ जाएगा। तो फाइलेरिया जब आगे बढ़ेगा तो हाइड्रोसील को कवर आपको दिखाए हैं, और ये हाथ पर, बाएं हाथ या दाएं हाथ पर भी अटैक करता है। बाएं हाथ पर अटैक करे या दाएं हाथ पर अटैक करेगा। इसमें आपको हाथ फूल जाएगा। कई डॉक्टर क्या करते हैं, हार्ट का इलाज करना शुरू कर देते हैं, हार्ट का। लेकिन हार्ट आपको सोचनी चाहिए कि अचानक हाथ फूला है तो फाइलेरिया का ये लक्षण है। बहुत लोगों को दूध की तरह पेशाब होता है। यदि आप महिला हैं तो आपके छाती में गिल्टी हो सकता है, छाती में आपको गिल्टी हो सकता है। यदि महिला हैं आप तो छाती में गिल्टी आ जाएगा। उपचार नहीं कराने पर ये बढ़ते बढ़ते कैंसर में बदल जाएगा, और जो ब्रेस्ट है आपका वो बहुत बड़ा साइज में हो जाएगा और दर्द रहने लगेगा। और ये बीमारी आगे बढ़ेगा तो ये यौन क्षमता यानी सेक्स पावर को भी प्रभावित कर सकता है आपका बीमारी। सावधान रहनी चाहिए। यौन क्षमता, सेक्स पावर में भी लगातार कमी आ सकता है। यौन क्षमता में भी कमी आ जाता है, चूँकि हाइड्रोसील बड़ा हो जाएगा तो पेनिस का आकार घट सकता है, और पेनिस के आकार घटने से यौन क्षमता में कमी आता है। और मच्छरदानी का आप जरूर प्रयोग करिए। मच्छरदानी का प्रयोग आप जरूर करिए। ये मच्छर के काटने से बीमारी होता है तो कई लोग बिना मस्कीटो नेट का ही सो जाते हैं। ऐसे सोने की
ये फाइलेरिया का मूल कारण है मच्छर का काटना। और कई लेबर क्लास के लोग जो ठेला पर ये गोलगप्पे बेचते हैं, पानी पूरी बेचते हैं या अन्य काम करते हैं, तो दिन भर तो ठेला चलाते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी थके रहते हैं और आकर के सो जाते हैं। हम सोचते हैं ये भी आदमी है, मैं भी आदमी हूँ, इनमें और हम में क्या अंतर है, हमको तो एक मच्छर काट लेगा तो सोया नहीं जाएगा, भुनभुनाने लगते हैं तो नींद टूट जाती है। आखिर ये लोग को रात भर इतना मच्छर काटते रहता है और कैसे सो जाते हैं लोग? यही कारण है, दिन में बहुत ज़्यादा मेहनत करने के कारण काफ़ी लोग थके रहते हैं और थकने की वजह से मच्छर का झुंड कितनों उनको काट ले उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से सो जाते हैं। तो कम से कम रोड साइड पर काम करने वाले गरीब मजदूर मजदूरी करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन इन लोगों को भी कुछ समझना चाहिए कि उसमें ही हम अपना मच्छरदानी का, सोने का इंतजाम जरूर करें। आप अच्छे स्वस्थ रहेंगे तभी तो कोई काम कर पाएंगे। तो इस बात को मरीज लोग भी समझेगा कि फाइलेरिया कितना खतरनाक बीमारी है और आगे बीमारी बढ़ेगा तो आँख को क्या करेगा, लाल कर सकता है, आँख को लाल करेगा और कुछ दिनों के बाद में उल्टी और बुखार आ जाएगा। और उल्टी बुखार आने के बाद में पूरे शरीर में कपकपी होता है, पूरे शरीर में कपकपी होगा, पूरे शरीर आपको कांपने लगेगा और पूरे बदन में दर्द होगा और लगेगा कि भूत खिला रहे हैं। ये सारा फाइलेरिया का लक्षण है। कहीं कहीं गिल्टी भी देखने को आता है। तो फाइलेरिया के मरीज का शरीर में, पैर में दर्द हो जाता है और पुराना फाइलेरिया हो जाएगा तो उसमें घाव बन जाता है और पानी हमेशा देने लगेगा। और कई लोगों को फाइलेरिया जब होता है तो लाल लाल दाने के साथ पूरे शरीर में ये बुखार आएगा, लाल दाना आएगा। उल्टी बुखार भी हो सकता है फाइलेरिया में। तो फाइलेरिया के बीमारी को हल्के में बिल्कुल न लें और फाइलेरिया पूरी तरह से समाप्त होगा, आप विश्वास रखें। आप सभी को मालूम है कि कोई भी बात हम पूरे जानकारी के साथ और पूरे प्रमाण के साथ हम आपको वीडियो हम शेयर करते हैं। 66 साल पुराना मरीज का जब पूरा फाइलेरिया ठीक हुआ तब हम उनके लाइव किया था। अब देखिए इतने मोटे मोटे पैर जो है, इतने झंझटिया पैर, अब उसमें इलाज आपको किया जाएगा। तो अब वीडियो मैं हर महीने का बना रहा हूं ताकि लोगों को मालूम चले कि फाइलेरिया की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अभी एक वीडियो में एक सप्ताह पहले एक मरीज का हमने चर्चा किया था कि देखिए कितने लोग लापरवाह होते हैं और पूरा उम्र बीत जाता है फिर भी उनको मालूम नहीं है कि कौन सी दवा उनको चलानी चाहिए। हेट्राजन, बेनोसाइड फोर्ट, एल्बेंडाजोल से बीमारी कुछ आराम होगा लेकिन जड़ से कभी समाप्त नहीं होता है। और कुछ लोग दवा यही ले करके खाते हैं और बिना मच्छरदानी का सो जाते हैं और जीवन भर उनका ऐसा ही कष्ट चलते रहता है। उनको शौक श्रद्धा भी नहीं रहता है कि बीमारी से मुक्ति के लिए कम से कम कोशिश करें। उनको मालूम भी नहीं है कि अंग्रेजी दवा से ठीक नहीं होता है तो होम्योपैथिक डॉक्टर से इलाज कराएं। हम तो देख करके आपको आश्चर्य लगेगा कि फाइलेरिया का मरीज दांत के जो डॉक्टर हैं उनसे सलाह लेने लगते हैं। हम उनको एक दिखा रहे हैं फोटो अभी। भगवान इनके आत्मा को शांति दे। देख लीजिए फाइलेरिया की वजह से इनकी अभी फाइलेरिया इनको बीमारी था, अभी 2-3 दिन हो गया डेथ किए। पिछले मैं वीडियो बनाया था कि देखिए ये दवा नीचे रख दी है जमीन पर इसी तरह से और ये दांत के डॉक्टर के क्लिनिक में बैठे हैं। दांत के डॉक्टर के क्लिनिक में बैठे हैं। बताइए दांत के डॉक्टर कि फाइलेरिया में क्या करेगा। तो इतनी छोटी छोटी बात भी इन लोगों को समझ में नहीं आता है।
और मच्छरदानी का प्रयोग शुरू से ही हम करते नहीं देखे हैं। ये तो कहीं कहीं अपना बिजनेस भूजा वूजा लोग बेचता है, तब कुछ दिनों से इनको हम 2 साल से देख रहे थे। और देखिए फलेरिया के वजह से कम समय में आपकी मृत्यु हो सकती है। मृत्यु का कारण फलेरिया बन जाएगा। बहुत ज़्यादा मोटा पैर हो जाए तो आपको बचना मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा, आपकी डेथ निश्चित है। तो ऐसे कई लोगों को हमने देखा कि उनका पैर फूल गया बहुत ज़्यादा, तो उनकी मृत्यु हो गई। तो आइए उससे हम थोड़ा सा निकले। ये बीमारी को समय पर दिखाइएगा तो निश्चित रूप से ठीक होगा। हाइड्रोसील का जो दर्द होता है भयानक, गिरी बाबा का पूरी तरह से ठीक हो गया। वो ढोढ़ स्थान एक मंदिर है, उसी के बगल में कपड़ा बेचते थे, कपड़ा बेचने का काम करते थे। उनको हाइड्रोसील में बहुत ज़्यादा दर्द था। आज तो लगभग इलाज किए लगभग 10 साल हो गया, 10-12 साल हो गया, 12 साल मान के चलिए, 12 साल 13 साल उनके बीमारी का इलाज किए हो गया। लेकिन वो आज उनको किसी भी तरह का कोई भी कंप्लेन नहीं है। यदि आप ऑपरेशन करवा देंगे तो बीमारी उसी जगह का उसी जगह बना रह गया। यदि आप फलेरिया यदि हाइड्रोसील पर हो या पैर पर या शरीर के किसी भी हिस्से में आ जाए और उसको चाहते हैं कि आपका बीमारी ठीक हो, जड़ से समाप्त हो जाए, तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यह नंबर किसी कारण से नहीं लगे तो दूसरा नंबर है 7070333342 यानी 70-700-333-42 पर आप राय ले सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से नज़दीक है तो आप क्लिनिक पर डायरेक्ट आकर के इलाज ले सकते हैं। यदि छपरा जिला बिहार से दूर है तो आप ऑनलाइन घर बैठे दवा मंगा सकते हैं। तो अपना पैर का फोटो जो है भेज सकते हैं। हाइड्रोसील में दर्द है तो बिना ऑपरेशन का ठीक होगा। पैर वाला भी केस आपका ठीक होगा। पानी आ रहा है, पैर मोटा हो गया है, घाव बना लिया है, तो निश्चित रूप से आपका ठीक होगा। तो मोटा पैर यदि काफ़ी हो जाएगा तो इतना जल्दी तो ठीक नहीं होता है। इसको थोड़ा सा आपको धैर्यपूर्वक इलाज आपको कराना ही पड़ेगा। अब इतना मोटा पैर है, अब इलाज काला देखिए दिख रहा है और ये देखिए कितना साफ हुआ है पहले से। तो और वीडियो मैं इनका बना करके डालते रहता हूँ। अगला बार जब वीडियो इनका आएगा तो हम आपको शेयर करेंगे। तो देखिए ऊपर वाला का भी एक कृपा होनी चाहिए। हम लोग तो इंसान हैं, दूजा डॉक्टर है, कोशिश करते हैं, आप भी कोशिश करिए। और जब बीमारी का ठीक होना रहता है, जब समय मियाद पूर जाएगा, जितना कष्ट देना रहता है तो देगा, अंत में आसानी से ठीक हो जाता है। तो फलेरिया का हम उसके पहले कई गो वीडियो हम डाल चुके हैं। जो इलाज के 10 साल हो गए, आज तक फिर लौट करके नहीं आया। तो फलेरिया जब हो गया है तो हेट्राजोन बेनोसाइड फोर्ट एल्बेंडाजोल यानी अंग्रेजी दवा में इसका उपचार है ही नहीं। और आप कहीं पर भी जाएंगे तो घुमा फिरा कर यही दवा दिया जाएगा। बाद में ज़्यादा बढ़ जाएगा तो ऑपरेशन पर ऑपरेशन होगा, लेकिन निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकलेगा। यदि बिना ऑपरेशन का, बिना कष्ट का जड़ से ठीक हो जाए तो आपके लिए वही सही है। सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें दही और केले का प्रयोग नहीं करनी चाहिए। कई लोग दही केला भी खाता है तो बोलता है सर हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो खैर आप दही केला अभी तत्काल न ले तो अच्छा रहेगा। तो बड़े बड़े डॉक्टर भी जिस रोगी को लौटा देते हैं कि ये मरीज ठीक होगा ही नहीं, वैसे वैसे मरीज भी आप ठीक हो रहे हैं। और 2 साल, ये तो लंबा समय लगता है। अभी बहुत कम दिन हुए चैनल पर लाए। अब जब ठीक होंगे
और मरीज तो हम उसका प्रूफ प्रमाण जैसे जैसे देंगे। रोगी के अंदर में जो हीन भावना थी, जो एक लगता था कि निराश हो गए, हताश हो गए हैं, अब ठीक नहीं होगा, कहाँ जाए, किससे दिखाएं, उनको मन में तरह तरह का सवाल चलता है, उसके जवाब अब मिलना शुरू हो गया है। तो इसमें बिल्कुल आप घबराए नहीं, धैर्यपूर्वक आप रहिए, आपका बीमारी जरूर ठीक होगा। इस बीमारी में सबसे बड़ी चीज़ है लापरवाही। एक तो मच्छरदानी लोग नहीं लगाते हैं, और थोड़ा पुराना बीमारी होने के बाद में साधारण कोई दवा तो काम नहीं करेगा। इसमें पैसे का भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लगता है, क्योंकि दवाइयाँ तो कुछ है महंगी, तो आपको तो चलाना ही पड़ता है, उसका कोई उपाय नहीं है। ये छोटे मोटे कोई दवाई से तो आप तो सब खा कर देख चुके हैं, उससे तो ठीक होता नहीं है। तो थोड़ा दवा ज़्यादा चलानी पड़ती है, तब जा कर के ठीक होता है। और ऐसे ही हम पर विश्वास बनाए रखिए। फलेरिया का बीमारी 100% ठीक होता है, इसमें कोई आपको दो राय नहीं है। और आने वाले समय में एक से बढ़कर एक हम प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। जब 66 साल पुराना बीमारी ठीक हुआ और कई बीमारियां जब ठीक होंगी, तो जैसे जैसे लोग वीडियो शेयर करेंगे तब हम उसका आपको शेयर करेंगे अपना बात हम। और रंजीता कौर जी, पंजाबी महिला का कितना दिक्कत था और पूरी तरह से आज ठीक है, चल रही हैं, फिर रही हैं, आज कनाडा चली गई हैं। आज के खास वीडियो में इतना ही। हमारा वीडियो देखने के बाद में ज़रूर आपको हिम्मत बढ़ रहा होगा कि अब फलेरिया का बीमारी लाइलाज नहीं है, उपचार करने के बाद निश्चित रूप से ठीक हो जाता है। आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।